विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधकता कहे या विशिष्ट प्रतिरोध कहे, एक ही बात होगा। पिछले क्लास में हम बता रहे थे कि रो जो होता है RA/L के बराबर होता है। मान लो ऐसा मेरे विद्यार्थी है कि कोई कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसका जो लेंथ है भाई वह लेंथ 1 मीटर है। कितना है? अब तुम यहाँ डालोगे इस फॉर्मूले में ए के जगह पर कितना 1 और आर के जगह पर 1, तो रो बराबर क्या आ जाएगा? आर। यानी रो एक प्रकार का आर ही है, अर्थात प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होता है। कब? जब किसी चालक का एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई कितना हो, यानी किसी चालक के एकांक लंबाई में, किसी चालक के एकांक लंबाई में एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तो उसी के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से रो बराबर RA/L, नीचे से स्टार्ट होंगे। एकांक लंबाई के एकांक क्षेत्रफल वाले, प्रति एकांक लंबाई के एकांक क्षेत्रफल वाले, प्रति एकांक लंबाई के एकांक क्षेत्रफल वाले, प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। वास्तव में प्रतिरोधकता जो है वह इस बात को बतलाता है कि पदार्थ चालक किस मटेरियल का बना हुआ है। हम बोले तुमसे कि 1 का उल्टा बताओ तो 1/1, हम बोले 5 का उल्टा बताओ 1/। हम तुमसे पूछे कि x का उल्टा बताओ, हम पूछे तुमसे r का उल्टा बताओ, माने प्रतिरोध का उल्टा 1/। तो जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और चालकत्व का मतलब होता है 1/। प्रतिरोध डिफिनेशन कैसे बताओगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और चालकत्व को G से सूचित करते। किससे? जी। तो G बराबर 1/R। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब थोड़ा सा चालकत्व का SI मात्रक देखते हैं विद्यार्थी। तो चालकत्व का SI मात्रक क्या होगा? तो चालकत्व का SI मात्रक बोलो। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो 1/। शब्द के रूप में बोलना हो तो इसी को बोलेंगे प्रति ओम। क्या बोलेंगे? अच्छा, ओम अंग्रेजी में कैसे लिखते? OHM लिखते ओम, ना कि OM लिख लेना। ठीक है? OHM। तो ओम का उल्टा चूंकि होता है, ओम के उल्टा यहां से क्या लिखोगे? MHO। अब एकरा पढ़ो महो। इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते और इसे सिग्मा से सूचित करते। कौची से? ऐसे बनल रहेगा तो सिग्मा, ऐसे बनल रहेगा तो रो। अंतर ध्यान रखना जी। अभी अभी हम बोले थे प्रतिरोधकता पढ़ाए हैं आप लोगों को, बोलो पढ़ाए हैं। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम 1/। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते? ऐसे सीधा सीधा अर्थ समझो तो चालकता का मतलब समझो चलना और प्रतिरोधकता का मतलब समझो रोकना। चालकता का मतलब और प्रतिरोधकता का मतलब समझ रहे हैं बात?
यानी जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, और जिस पदार्थ की चालकता कम होगी उसकी प्रतिरोधकता। तो अभी अभी प्रतिरोधकता सबसे कम किसका बताए हैं? चांदी का। तो चालकता सबसे अधिक किसका होगा? बोलो। यानी चांदी सबसे अच्छा चालक है, चांदी से सबसे अच्छे तरीके से धारा का प्रवाह होता है। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? बोलो चालकता को किससे डिनोट करते हुआ? सिग्मा है। बोलो चालकता को किससे डिनोट करते हुआ? सिग्मा से। सिग्मा बराबर 1/ρ। अभी अभी तू लोग को बताए हैं कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या बताए थे? तो 1/ओम मीटर। बोलो ना, 1/ किसका मात्रक हो जाएगा? क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो चालकता का ऐसा ही मात्रक 1/। यदि शब्दों के रूप में पढ़े इसको तो 1/, में है तो प्रति पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे प्रति ओम। बोलो ना जी। या इसको अलग अलग लिख दे तो ऐसे पढ़ सकते, प्रति ओम प्रति मीटर। पढ़ेंगे क्या? जो बोले समझ में आया? प्रति ओम प्रति मीटर माने हम एक ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/ओम इंटू 1/मीटर। बोलो। तो 1/ओम को प्रति ओम और 1/मीटर को प्रति ए हो। अभी 1/ओम को महो कहे थे। बोलो ना। तो महो मीटर बोल सकते हैं क्या? बोलता नहीं है। और अभी महो को सीमेन कहे थे। क्या कहे थे? तो सीमेन मीटर बोल सकते हैं। तो बोलो प्रतिरोधकता चालकता का कितने मात्रक हो गए? पहला 1/ओम मीटर, महो मीटर या सीमेन मीटर, इस सब किसका मात्रक है? नोट करो। लंबाई प्रति एकांक बोलना, चूंकि 1/L है ना। प्रति एकांक लंबाई के एकांक क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं? रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। अब एक बात समझो, हम कहे रो का ऐसा ही मात्रक बताइए। किसका ऐसा ही मात्रक? तो रो का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या पढ़ाए हैं? ओम। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आया? ओम मीटर। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आया? तो बोलो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक भुला गया तो पटक के मारम। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बोलो। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक याद रहेंगे? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। प्रतिरोधकता का सूत्र बोलो। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रकृति को डिनोट करता है कि वह किन चीजों का बना हुआ। इसलिए विभिन्न पदार्थ के बने हुए चालकों की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। लोहा का प्रतिरोधकता अलग होगा, चांदी के तार का प्रतिरोधकता अलग होगा, एल्यूमिनियम के तार का प्रतिरोधकता अलग होगा, तांबा के तार का प्रतिरोधकता अलग होगा। यदि कोई चालक मिश्र धातुओं का बना हुआ है, लोहा टीना मिलल है, शीशा मिलल है, तो वैसी स्थिति में उनकी भी प्रतिरोधकता क्या होगी? अलग अलग होगी। जो बोल रहे समझ में आ रहा है? अब एक बात को जरा समझना, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यह बात है कि रो का फॉर्मूला RA/L है। भले रो का फॉर्मूला RA/L है, लेकिन मेरे विद्यार्थी एक बात जरा समझना कि यह रो जो है यह क्षेत्रफल और लंबाई पर कभी निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल और लंबाई पर कभी भी निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इस बात को विशेष तौर पर आप जान पाओगे क्लास 12th में। यहाँ नहीं बताना है, यहाँ चुपके से बता के भागना है, वही बता के भाग रहे हैं। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो रो का एक और नया फार्मूला मिलेगा जिसे A से L दोनों के दोनों कट जाएगा, केवल रेजिस्टेंस की मामला बचेगी। तो रो जो है आपका प्रतिरोधकता क्षेत्रफल और लंबाई पर कभी भी निर्भर। मतलब हमारा कहने का यह है कि कोई चालक आपके पास है, उसकी लंबाई को बढ़ा दोगे
तो प्रतिरोधकता पर कोई बदलाव होने वाला, जबकि प्रतिरोध बदलता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर घटता है, लेकिन प्रतिरोधकता में कोई बदलाव। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता तो बतलाता है कि किस मटेरियल का बना हुआ। तो चांदी का यदि वायर बना है, एकरा खींच के लंबा कर दे तो चांदी ही ना रहेगा जी। तो प्रतिरोधकता के मान में कोई बदलाव, लंबाई और क्षेत्रफल पर प्रतिरोधकता निर्भर, याद रहेगा। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हाँ, ताप बढ़ेगा तब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, ताप घटेगा तब प्रतिरोधकता। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? फिर से हम डिफिनेशन के साथ चल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलेंगे प्रति एकांक लंबाई के एकांक क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं? एसआई मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। सूत्र क्या होता है? आर ए बाई, याद रहेगा। प्रतिरोधकता किसी चालक की प्रकृति को बतलाता है, यह चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर। समझ में आ रहा है बात? अर्थात चालक की लंबाई दोगुना करने या आधा करने पर प्रतिरोधकता में कोई बदलाव। जो बोले समझ में आया? लेकिन प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, ताप बढ़ने से बढ़ता है और घटने से। याद रहेंगे क्या? यहाँ से आगे बढ़े क्या? तो पहले प्रतिरोधकता का डिफिनेशन लिखें।